हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, हम सब बचपन से एक बात सुनते आते हैं कि आप ये काम मत करो, नहीं तो पाप लग जाएगा आपको, और आपने ये काम किया तो आपके लिए पुण्य मिल जाएगा। मानो जीवन का एक बड़ा हिसाब किताब हो, जिसमें समझें कि भगवान ऊपर बैठ करके हर इंसान का बही खाता लिख रहे हैं। या ऐसे समझो कि कहीं किसी मंदिर में हमने चढ़ावा चढ़ा दिया तो हमें पुण्य मिल गया, या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं कराया तो हमारे ऊपर पाप चढ़ गया। तो आदमी के अंदर यही सोच धीरे धीरे जम गई है। आप ये बताइए, भगवान कोई लेखा जोखा रखने वाले लेखपाल हैं क्या? नहीं। लेकिन सवाल उठता है, क्या सच में परमात्मा इतना छोटा काम करते हैं कि किसी ने कुछ कार्य किया तो उसका लिख लिया, किसी ने ये काम गलत कर दिया तो उसका लिख लिया? ऐसा नहीं करते ना। क्या वे बैठ कर के गिनते रहते हैं कि किसने कितने दिए जलाए हैं, या कौन कितनी बार गंगा जी में स्नान करने गया है, या कितनी बार किसने किसको दान दिया है? अगर ऐसा है तो भगवान का काम किसी आयकर विभाग के अफसर जैसा हो जाएगा ना। यह तो सच है कि धर्म का सार लेखा जोखा नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा में एकत्व है। तो यहाँ कबीरदास बार बार समझाते हैं, कहते हैं, गीता हमें समझाती है कि भाई तेरा अधिकार कर्म करने का है, फल की चिंता करने का नहीं है। यानी भगवान गिनती करने वाले नहीं है। कर्म के परिणाम अपने आप कर्म फल नियम के अनुसार मिलते रहते हैं व्यक्ति के लिए। जैसा वह बीज बोता है वैसा ही उसका पेड़ होता है। उपनिषद भी हमें बताते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही चिंतन करता है और वैसा ही उसका जीवन आकार ले लेता है। यहाँ कहीं यह नहीं कहा गया कि भगवान बैठ कर के यह गिन रहे हों कि आपने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, इसकी आपकी फाइल बना रहे हों। ऐसा किसी ने नहीं कहा है। संत कबीरदास की दृष्टि से देखें तो वो भी यह बताते हैं कि पाप पुण्य के व्यापार को बहुत तीखे शब्दों से काटा है, और वे ये भी कहते हैं कि पाप पुण्य का लेखा साहिब गिनत न कोई, और साहिब तो दरबार है भाव देखत है सोए। यानी भगवान पाप पुण्य का लेखा जोखा नहीं रखते हैं, उनका दरबार भाव का दरबार है। वे गिनती नहीं देखते कि वे केवल हृदय की सच्चाई देखते हैं। और कबीरदास तो व्यंग करते हैं कि अगर पुण्य सिर्फ स्नान से मिलता है तो मछलियां सबसे बड़ी साध्वी होनी चाहिए। वो प्रतिदिन स्नान की तो बात छोड़ो, उसी जल में ही रहती हैं। अगर दान से मोक्ष मिलता है तो करोड़पति व्यापारी सबसे बड़े संत हो जाने चाहिए, क्योंकि वो तो उनके पास धन संपत्ति है तो वो करोड़ों का दान करेंगे। कबीर का निष्कर्ष स्पष्ट है कि साहिब प्रेम बिना सब जग बैराना। यानी बिना प्रेम, बिना भक्ति, बिना नाम स्मरण के सारा पाप पुण्य का खेल व्यर्थ है। आइए इसे कथा के माध्यम से और सुनने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है कि काशी नगरी में एक राजा बड़ा धार्मिक था। रोज गंगा स्नान करता था, मंदिर में सोने चांदी का दान देता, बड़े बड़े यज्ञ करवाता। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी पुण्य की गिनती देख करके प्रसन्न हो जाएगा। उसी नगर में एक साधु रहता था। साधु का जीवन बहुत साधारण था। ना उसके पास कोई धन दौलत ज्यादा थी सो जिसके कारण वह दान दे सके, ना कोई यज्ञ करवा सकता था। बस वह गली गली घूम घूम कर करके किसी को भाई राम नाम की महिमा समझाता रहता था। जो कोई मिलता उसे सत्संग बैठा और सत्संग करना शुरू कर दिया। ये उसका काम था। तो राजा ने सोचा कि यह साधु तो कुछ करता ही नहीं है, न दान देता है, न स्नान करता है, न पूजा पाठ करता है, इसका क्या पुण्य होगा। तो एक दिन राजा और साधु दोनों का देहांत हो गया और दोनों यमलोक पहुंचे। तो राजा आत्मविश्वास से बोला, हे धर्मराज, देखो मेरी गिनती, मैंने कितने यज्ञ किए हैं और कितने दान दिए हैं और कितनी बार गंगा स्नान किया है, यह सब का हिसाब है ना तुम्हारे पास, देखो। अब धर्मराज उसकी बातें सुनने के बाद मुस्कुराए और बोले
राजन, तेरा पुण्य उतना ही है जितना तेरे दान में भाव था। तेरा स्नान गिनती में बड़ा है, पर हृदय में गंदगी बनी रही है। तूने सोने का दान दिया, पर भीतर अहंकार और दिखावा था, इसीलिए ये तेरा पुण्य नाम मात्र का है। यानी किसी व्यक्ति को कोई दान दिया तो उसने 10 बार उसे बताया, तो उसका दान देने का तो फर्ज खत्म ही हो गया ना। ऐसा ही धर्मराज के यहाँ पर ऐसा हुआ। फिर साधु की बारी आई तो धर्मराज ने कहा कि इस साधु ने कोई यज्ञ नहीं किया, कोई बड़ा दान नहीं दिया, पर इसने जहाँ जहाँ भी गया है तो लोगों के हृदय में राम नाम का बीज बोया है इसने। यह बीज पाप पुण्य से परे है, यह सीधे आत्मा को मुक्त करता है, इसका पुण्य गिनती से बाहर है। राजा हक्का बक्का रह गया। उसने समझा कि भगवान को गिनती नहीं चाहिए, भगवान को हृदय की सच्चाई और प्रेम चाहिए था। तो समाज में जो फैला भ्रम है हम उसको देखते हैं। आज भी लोग उसे सोचते हैं कि जैसे मंदिर में 11 नारियल चढ़ाओगे तो मनोकामना पूरी हो जाएंगी तुम्हारी, अगर 1 से 8 बार नाम जपोगे तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, सुनने लगेंगे आपकी बातों को, और 51 दीपक जलाओगे तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा। ये सब संख्या और गिनतियों का खेल, यहाँ सब ऐसा ही है। कबीरदास कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, और कर का मन का छोड़ दे और मन का फेर। 1000 बार माला फेरो, अगर मन की गिनती और अहंकार नहीं मिटा आपका तो सब व्यर्थ है। असली साधना मन की गांठ खोलना है, गिनती की रस्सी खींचना नहीं है। आइए साथियों और समझने का प्रयास करते हैं। आप समझदार हैं कि भगवान कोई व्यापारी तो है नहीं। कल्पना कीजिए कि अगर सच में भगवान गिनती रखते तो सबसे पहले व्यापारी ही मोक्ष पा जाते। कोई करोड़ों का दान कर देता है, कोई सोने चांदी की मूर्तियां चढ़ा देता है, तो वह आदमी सीधा स्वर्ग पहुंच जाता। परंतु रामायण में तुलसीदास ने स्पष्ट कहा है कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपाणे, यानी भगवान तो श्रद्धा और विश्वास से मिलते हैं, ना कि गिनती और लेन देन से। साथियों, भगवान व्यापारी नहीं है, वे प्रेम के भूखे हैं। जैसे माँ बच्चे से हिसाब नहीं करती है कि तूने कितनी बार माँ कहा है मुझसे, वैसे ही परमात्मा भी गिनती नहीं करते कि तूने कितनी बार नाम जपा है मेरा। पाप पुण्य का असली अर्थ है साथियों, पाप और पुण्य शब्द का भी अर्थ हमारे लिए समझना चाहिए। जैसे पाप वह कर्म जिससे तुम्हारा मन मलिन हो और किसी प्राणी को कष्ट पहुंचे, वह पाप कहलाता है। और पुण्य वह कर्म जिससे मन निर्मल हो और किसी को शांति और आनंद मिले। यहाँ भी गिनती नहीं बल्कि कर्म और भाव और उसका असर महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए किसी को आपने एक रोटी खिलाई प्रेम से तो वह आपका पुण्य हुआ, और किसी को 100 थाल खिलाया अहंकार से तो वह आपका व्यर्थ गया। तो कबीर की अंतिम शिक्षा हमें यह मिलती है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूका अपना सो चले हमारे साथ। कबीरदास कहते हैं कि इस पुण्य और पाप के व्यापार से ऊपर उठो, अपने अहंकार और अपने दिखावे, अपने झूठे खाते वही को आग लगा दो, और जो अपने भीतर की गंदगी है उसे जला करके सच्चे प्रेम की राह पर चलाओ, वही सच्चा भक्त कहलाता है। तो साथियों, भगवान पाप पुण्य की गिनती नहीं करते हैं, वे केवल एक ही चीज देखते हैं, हृदय की सच्चाई और नाम स्मरण का भाव। पाप पुण्य का खेल केवल समाज ने बना दिया है ताकि लोग नैतिक रहें, लेकिन परमात्मा इस गिनती से परे है। जो सच्चे भाव से एक बार राम नाम का जाप करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, और जो 1000 बार नाम जपता है पर मन में कपट रखता है वह खाली हाथ ही रहता है। तो इसीलिए सच्चाई यह है कि साहिब भाव का भूखा है, गिनती का नहीं है। आइए एक छोटी कथा के माध्यम से समझते हैं। एक माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा मुझे रोज 100 बार माँ कह कर के बुलाओ, तभी मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी। तो क्या कोई
माँ को ऐसा कहता है, कोई माँ ऐसी कहती है? माँ तो बच्चे की एक पुकार पर दौड़ी चली आती है। तो फिर परमात्मा को, जो जगत के सृजनहार हैं, क्या वे गिनती के मोहताज होंगे? नहीं, वे तो बस हृदय से निकली हुई सच्ची पुकार के मोहताज हैं। तो भगवान गिनती नहीं करते हैं, वे भाव देखते हैं। शास्त्र और संत ये दोनों ही कहते हैं, पाप पुण्य का हिसाब समाज ने बना दिया है, परमात्मा ने नहीं बनाया है। असली धर्म है नाम स्मरण और प्रेम और करुणा का। तो यही है सत्य। पाप पुण्य का खेल छोड़ नाम रटन में ध्यान लगाओ। साहेब भाव का भूखा है, गिनती का नहीं है। तो साथियों, यह प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और अपना कीमती समय देने के लिए हमारे सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी मित्रों को राम राम।